आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। अक्सर मैं ये कहता रहता हूं कि सब मजहब जब पावर में आता कोई भी रिलीजन तो वो एक जैसा पागलपन ही शो करता है और किसी भी रिलीजन को एक मिलिटेंट रिलीजन बनने में, नफरत करने में, इन चीजों में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो दुनिया में एक रिलीजन है जुडाइज्म, जो कि बहुत पुराना है और इतनी जितनी परसिक्यूशन यहूदियों ने सही है उतनी शायद दुनिया में किसी ने भी नहीं कभी सही। मगर अब क्या काम शुरू हो रहा है कि यहूदी खुद ऐसे नफरत के एक्ट्स कर रहे हैं जेरूसलम में रहने वाले क्रिश्चियंस के खिलाफ, जो कि हमें देख के ये दिखाई दे रहा है कि यार ये भी ये काम करते हैं और इतनी परसिक्यूशन की हिस्ट्री है। और जो दुनिया के क्रिश्चियंस हैं वो इस टाइम बड़ा सपोर्ट करते हैं यहूदियों को और इसराइल को, खासतौर पे अमेरिकन क्रिश्चियंस। और अभी कुछ दिन पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा था, अभी उनके रेफरेंस में भी ये वापस आएंगी और आप फिर मुझे बताइएगा कि दो लोगों में क्या डिफरेंस है। आप मुझे बताइएगा, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट और इसराइल एक आइडियोलॉजिकल स्टेट, क्या दोनों एक ही ट्रैक रिकॉर्ड पे जा रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें इसराइल में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भी होती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि उन्वान तो कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब इसराइल की गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है कि नहीं? और हम ये भी जानते हैं कि इसराइल में भी राइट विंगर ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है वो बढ़ रही है और बहुत से लोग रेडिकलाइज जो हैं वो बड़ी जहालत दिखाते रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमानों के मामले में जब भी वो कुछ करते हैं तो लोगों के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। अब क्रिश्चियंस के बारे में भी हल्की हल्की बातें बाहर आ रही हैं। पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ नन्स के ऊपर वो थूक के गए थे, जो यहूदी थे वो थूक के गए थे इसराइल में। मुझे उस टाइम मैंने वीडियो मेरी नजर से गुजरी थी मगर मुझे पता नहीं था कि कौन है ये। तो चलेंगे, एक वीडियो है, ये देखते हैं जरा। ये सीबीएन न्यूज की है, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क अमेरिका का है, और उसकी ये यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पड़ी हुई है। इसको जरा देखते हैं और इस पर जरा डिस्कस करते हैं कि ये बात किधर जा रही है और क्या हो सकता है। A surprising report from Israel today where officials are taking seriously a recent upsurge in spitting and hitting attacks on clergy and the vandalism of Christian sites. Christians in Jerusalem's Old City say they've been repeatedly assaulted. So how are Christian leaders responding? CBN's Julie Stahl brings us the story from Jerusalem. The situation led Israeli President Isaac Herzog and Police Commissioner Yaakov Shabtai to meet leaders of the Orthodox and Catholic churches of the Holy Land. अच्छा, अब होली लैंड में जेरूसलम के अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है और कैथोलिक चर्च भी है, और जो होली साइट्स हैं वहां पे चर्च ऑफ द होली सेपलेकर और चर्च ऑफ नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, ये सब के सब जो हैं ये सब के पास कंबाइंड है। यानी आमतौर पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को इनका प्राइम कस्टोडियन माना जाता है, मगर कैथोलिक चर्च को भी उन जगहों पे अपने इवेंट्स और अपने लोगों को जाके इबादत करने की इजाजत दी जाती है। और सब चर्चेज वहां पे, प्रोटेस्टेंट चर्च का भी कोई ना कोई नुमाइंदा होता है और ये सब के सब मिल के वहां पे जाते हैं और पूरी दुनिया से क्रिश्चियंस वहां पे जाते हैं। मगर और कैथोलिक चर्च के बहुत से प्रीस्ट जो हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसके बहुत से प्रीस्ट जेरूसलम में होते हैं। जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके भी होते हैं। रशियन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स वही है, उधर से जॉर्जिया और उन सारे मुल्कों के भी प्रीस्ट वहां पे होते हैं। और अमेरिका से भी कुछ ना कुछ लोग वहां पे हर वक्त प्रीस्ट मौजूद होते हैं। पूरे पूरे टूर लेके पादरी लोग अमेरिका से जाते हैं वहां पे और बहुत ज्यादा अमेरिकन क्रिश्चियंस भी वहां पे जाते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। और आपको रिलीजन का एक थोड़ी सी हंसने की बात, मुझे तो हंसी इसलिए आ रही है कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार छोटा सा मुल्क है आपका, आपके साथ क्रिश्चियन इतने ज्यादा लगे हुए हैं और क्रिश्चियंस को आप मार रहे हैं। तो मुझे क्रिश्चियंस की बेचारों की बेबसी पे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि जितनी क्रिश्चियन इनकी सपोर्ट करते हैं आगे से ये रिएक्शन मिलता है। तो क्रिश्चियंस को भी सोच, फिर मसला ये है कि फिर ये दुनिया की सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी और परसिक्यूटेड रिलीजन भी है। तो फिर बंदा सोचता है कि यार इनको भी अगर अक्ल नहीं आनी तो मजहब इंसान को कितना पागल कर सकता है, कि ये भी लिटरली पागल हो गए हैं कि इनको नजर ही नहीं आ रहा कि जिन लोगों ने इनकी इतनी मदद की, पूरा कंट्री इनको लेके दिया, उनके खिलाफ ये किस तरह से चल रहे हैं। In recent months, we've seen very serious phenomena towards the Christian denominations in the Holy Land. Our brothers and तो ये अब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसराइली प्रेसिडेंट को आके यहाँ पे कैथोलिक प्रीस्ट के साथ खड़ा, ये बिशप है मेरे ख्याल है कोई, उसके साथ आके खड़ा होना पड़ा। ये पीछे आपको प्रीस्ट खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो सामने है, आई डोंट नो कि ये कैथोलिक प्रीस्ट है या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स वाले आमतौर पे बड़ी दाढ़ी रखते हैं,
मगर मुझे लग रहा है पर्पल और ब्लैक कलर से मेरे ख्याल में ये कैथलिक या एंग्लिकन हो सकता है, मुझे नहीं पता। मगर ये पीछे तो फ्रांसिस्कन जो है ना, ये मुझे लग रहे हैं कि फ्रांसिस्कन यानी जो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी की जमात के प्रीस्ट हैं, मुझे वो लग रहे हैं। Sisters, Christian citizens feel attacked in their places ये of देखें, prayer, in ये their देखें, cemetery. यानी ये चर्च के ऊपर, चर्च के अंदर किसी क्रिश्चियन के ऊपर हमला किया गया, किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट के ऊपर, और ये जूइश कोई एक्सट्रीमिस्ट है जिसने ये किया। और Places of prayer, in their cemetery. दिन पहले एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस की परसिक्यूशन हुई पिछले दिनों जड़ावाला के केस में, तो उसके बाद कुछ तहरीके लबैक के मुजाहिदीन जो है वो क्या कर रहे थे, वो क्रिश्चियंस की कब्रों से सलीबें उखाड़ रहे थे। तो यहाँ पे देखें इन ज़ायनिस्ट यहूदियों में और पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों में क्या फ़र्क है। तो ये मजहबी जुनूनियत जो है वो इंसान को पागल कर देती है। और अगर तौरात को अगर देखा जाए तो मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको तो मुझे नहीं पता, मगर अगर तौरात को देखा जाए तो तौरात उतनी ही एक्सट्रीमिस्ट किताब है। जो पहली 5 किताबें हैं खास तौर पे बाइबल की, वो उतनी ही एक्सट्रीमिस्ट किताबें हैं जितना कुरान है। इसके बाद आप उसके बाद गिनती की किताबें और सलातीन की किताबें यानी किंग्स, और उनके अंदर जब आप एलिया और एलिसा को देखते हैं तो वो भी उतने ही आपको एक्सट्रीमिस्ट नजर आते हैं जितना को मौलवी आपको एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, इसराइल के लिए खुद खतरनाक है। और ये याद रखें कि बड़ी देर से मेरे चैनल पे तो ये बात होती रही है कि इसराइल में भी शिद्दत पसंदी ज़ायनिज़्म की शक्ल में बढ़ रही है और कोई सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही। चलें अभी इसको आगे देखते हैं और मैं आपको cemeteries and on the streets. Christians in Jerusalem's Old City say they are often harassed, spit on, and even physically attacked by religious Jews. तो यानी क्रिश्चियंस को हरास किया जाता है, जो खास किस्म के कट्टर किस्म के यहूदी हैं उनकी तरफ से उनके ऊपर थूका जाता है। यानी ये भी एक इंतहाई डिमीनिंग इनह्यूमन चीज होती है कि आप किसी के ऊपर थूक दें। Jewish youth. I view this phenomenon और जूइश यूथ है, ये यंग लोग हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में यंग लोगों को खुदकश बमबार बना दिया जाता है, यहां पे भी ये काम चल रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी एक्सट्रीमिज्म के पीछे हमेशा मुल्ला होता है, तो यहां पे भी इनके रबाए हो सकते हैं इसके पीछे, क्योंकि ऐसे ही होता है। ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मैं कभी भी नहीं ये चाहूंगा कि इसराइल एक छोटी सी रियासत है, ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं। 6 मिलियन यहूदी सिर्फ जर्मनी में हिटलर ने मार दिए थे, और इनके साथ कभी भी दोबारा ऐसा ना हो। मगर मसला ये है कि जब लोग खुद ही नफरत प्रैक्टिस करने लग जाएं, और अगर हम एक ये बात देखें कि ये लोग इस तरह की नफरत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शायद ये इनका दिल भी दुखी है कि हमारे साथ पहले ऐसा होता रहा है, मगर दिस इज नो वे टू रिस्पॉन्ड। और यहूदी लोग जो नस्ली तौर पर यहूदी हैं वो बड़े इनलाइटेंड है दुनिया में, मगर जो एक्सट्रीमिस्ट यहूदी हैं उनकी तरफ से आपको वैसा ही रवैया देखने को मिल रहा है जैसा आपको किसी और रिलीजन के एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से मिल जाता है। as extreme and unacceptable in any shape or form. This phenomenon needs to be uprooted. Earlier incidents include the desecration of a Protestant cemetery on अब प्रोटेस्टेंट्स का एक कब्रिस्तान, वो अमेरिकन प्रोटेस्टेंट्स जो कि इसराइल के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाते हैं, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं, इनके लिए पैसे भेजते हैं वहां से और इसराइल के मुल्क के लिए दुआएं करते हैं। मैं आपको एंड पे एक प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट जो है उसकी भी बात देखेंगे, तो ये चीज फिर आप देखिएगा कि मतलब क्या है वहां पे। on Mount Zion, an attack on international Christians during a day of prayer for Jerusalem, and harassment at a messianic concert in Jerusalem. We must respect the members तो देखें कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रेसिडेंट को आगे अगर बयान देना पड़ा है तो ये छोटी बात नहीं है। of all religions. We've committed to this since the dawn of our existence. This is the most basic commandment of love your neighbor as yourself. Church leaders expressed their desire to work together with Israeli authorities. अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दरमियान वाला जो है ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, और मेरे ख्याल में ये एंग्लिकन्स हैं और ये फ्रांसिस्कन है। यहाँ पे कोई जूइश रैबाई भी बैठा हुआ है, ठीक है, पीछे फ्रांसिस्कन्स की काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है। और ये यहाँ पे हमें लग रहा है कि इंडियन या साउथ एशियन फ्रांसिस्कन्स ये मुझे लग रहे हैं।
तो Israeli authorities. אנחנו צריכים לעבוד ביחד. We need to work together in order to encourage coexistence and solidarity between us, and the love between us, because we are brothers in the same state. We live in the same places, and we need to live together in quiet and peace. Recently, Israeli Channel 13 reporter Yossi Eli went undercover as a priest for a day. Dressed in a robe, he walked through the old तो इस्राएली चैनल 13 का एक रिपोर्टर उसने एक प्रीस्ट के तौर पे ड्रेस किया और यरूशलेम की गलियों में उसने चक्कर लगाया। तो उसके बाद क्या हुआ अब ये देखिए। city with Franciscan Father Alberto. In the first 5 minutes, he was फ्रांसिस्कन फादर, फ्रांसिस्कन कह रहा था ना, वही है। spat at 5 times. यानी अब ये सुनने वाली बात, In the first 5 minutes, he was spat at 5 times by यानी 5 मिनट में 5 दफा उस बेचारे पे किसी ने थूका। अब आप सोचें कि मतलब ये कोई इंसानियत है कि 5 मिनट में सिर्फ 5 दफा फादर के ऊपर किसी ने थूक दिया। तो इसका मतलब है कि जो कहते हैं कि एंटी सेमिटिज्म एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। तो इसका मतलब है कि जो जेरूसलम में रहने वाले जो खास तौर पे जो यहूदी हैं, जो ज़्यादा रिलीजियस हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जेरूसलम में आमतौर पे वो यहूदी रहना पसंद करते हैं जो इंतहाई पक्के कट्टर किस्म के यहूदी होते हैं। दूसरे जो मॉडर्न किस्म के इजराइलीज हैं ना, वो टेल अवीव में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो टेक हब है और वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। तो जो सेटलर्स हैं आमतौर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद अक्सा और जो डोम ऑफ द रॉक है, जो पुराने टेम्पल ग्राउंड्स हैं, उनके करीब रहना पसंद करते हैं और ये उस जगह पे बहुत ज़्यादा रहते हैं जेरूसलम के अंदर। Orthodox Jewish Israelis. In Haifa, Israel's police commissioner said the police are working to eradicate incidents and trends that affect the sense of security. We're here to reassure you of that and to offer any assistance that may be required. As part of the cooperation between all the parties, we're working to bridge the gaps in places of conflict while simultaneously striving to provide the vital sense of security. David Parsons from the International Christian Embassy Jerusalem says the attacks are coming from a fringe element. Most Israelis welcome. अच्छा जी, इंटरनेशनल क्रिश्चियन एम्बेसी जेरूसलम में ये डेविड पार्सन्स हैं, कोई मेरे ख्याल है ये कोई प्रोटेस्टेंट हैं। ये कह रहे हैं कि फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ से, ये अब उनके बिहाफ पे अपोलोजाइज कर रहे हैं कि जी उनकी तरफ से फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ से आ रहा है। तो हर रिलीजन में कुछ ना कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होते ही हैं। वो क्यों होते हैं, इस बात को हम इस न्यूज़ के बाद ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। Christians here, they welcome Christian support, but there does seem to be a fringe, a small fringe on the religious right that ये कह रहा है रिलीजियस राइट विंग के ऊपर एक छोटे से फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। मगर मसला यह है कि अगर एक पादरी पे 5 मिनट में 5 दफ़ा किसी ने लोगों ने थूक दिया, तो इसका मतलब है कि वो फ्रिंज एलिमेंट एटलीस्ट जेरूसलम में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। for whatever motivations are trying to harass and give trouble for Christians here. अब ये He देख also लें, said- यहाँ पे भी जो प्रेयर रूम है इसके ऊपर भी देखें आप, अटैक हुआ है और चीज़ें तोड़ फोड़ के नीचे गिराई गई हैं। Here. He also says it's ये देखें, ये प्रीस्ट के ऊपर फिर अटैक हो रहा है। a learning curve for Israel right now. Jewish people wouldn't tolerate these sorts of attacks against them. In other countries, they're very vocal about it, and they shouldn't tolerate it here when their own co-religionists carry out similar attacks against Christians. Parsons told CBN News the scriptures are clear about how Christians should treat the Jewish people. Scriptures are clear that Genesis 12:3 says we need to bless the Jewish people. Isaiah says comfort them. Paul in Romans 11 says show them mercy. So we have biblical commands to. तो अब उसने जेनेसिस का हवाला दिया है, उसने बुक ऑफ आइजाया का हवाला दिया जिसमें ये लिखा गया कि यहूदियों के साथ ठीक रहो, और मतलब यहूदियों के बारे में अच्छी बातें लिखी गई हैं। पॉल के लेटर में लिखा गया कि पॉल ने कहा था कि जी इनके साथ मर्सी से डील करो, इनके साथ जुल्म ना करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, ये मुझे लग रहा है, और ये जो है यहाँ पे इस बात को उठा रहा है और क्रिश्चियंस को ये बात याद दिला रहा है कि उन्हें यहूदियों के साथ अच्छे तरीके से रहना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि शायद हमें ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारे जो जूज़ हैं, वो कुछ जूज़ जो हैं वहाँ पे एटलीस्ट वो इसके सेंटिमेंट को शेयर नहीं करते, और वो
मैं आपको बताता हूँ कि असल में यहूदियों को भी मसला क्या, आगे मैं अब आपको सारा कुछ बताता हूँ कि उनको इशू है क्या. Stand with Israel, support them. We're not going to condition that support on whether or not these attacks are stopping, but it does make it harder for us to build support and friendship for Israel out there. Julie Stahl, CBN News, Jerusalem. तो जी ये सारी सिचुएशन है, आप ये देख सकते हैं कि ये चीजें होती हैं और ये क्यों होता है. मैं अब आपको एक मेन चीज बताता हूं कि यहूदियों के लिए क्रिश्चियंस जो हैं वो कादियानियों की तरह हैं, ठीक है. और दूसरी बात है कि यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा और वो जो 5 मस्जिदें टेंपल माउंट के ऊपर बनी हुई हैं, डोम ऑफ द रॉक वहां बना हुआ है, फिर मस्जिद बुराक है, और फिर 2 मस्जिदें और हैं, एक मस्जिद मरवान है कि मस्जिद उमैया, मुझे अब सही याद नहीं है उसका नाम क्या है, और एक और 5वीं मस्जिद भी है. असल में यहूदी अकीदे के मुताबिक टेंपल माउंट पे जो कुछ भी है वो एंटी क्राइस्ट का है. पहली बात यह है. तो इस्लाम को तो वो एंटी क्राइस्ट या दजाल सीधा सीधा समझ रहे हैं, मगर यरूशलेम के अंदर यहूदी अकीदे के मुताबिक किसी दूसरे की इबादतगाह नहीं हो सकती. तो इवन के जो क्रिश्चियन चर्चेज हैं डिफरेंट किस्म के यरूशलेम के अंदर, वो भी बेसिकली दजाल ही हैं, क्योंकि वो तो यसू को दजाल समझते हैं. यहूदी जो है यसू को दजाल समझते हैं. अब मसला यह है कि यहूदी बड़े एनलाइटेंड लोग हैं आमतौर पे, मगर उनमें भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो समझते हैं कि तौरात खुदा का वर्ड है और हमें उसके मुताबिक 100% चलना है, और जिहाद का एलिमेंट उनमें पाया जाता है. बट थैंकफुली वो इतना कोई जोर पे नहीं है. मगर मैं आपसे ये बात इसलिए यहां पे कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि हर मजहब में वायलेंस की या नफरत की एबिलिटी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जूडाइज्म सही है और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम गलत है, तो वो इसलिए इनसे नफरत करते हैं. क्रिश्चियन भी इस्लाम को गलत समझते हैं, और क्रिश्चियंस ने जितनी नफरत यहूदियों से की है ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है. ये मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं. और ये बात याद रखिएगा कि हिटलर के पीछे भी असल में क्रिश्चियन एंटीसेमिटिज्म ही खड़ा था, क्योंकि जो हिटलर की पार्टी में ज्यादातर कैथलिक्स थे. इवन के गोइबल्स जो उसका चीफ था वो तो पक्का रोमन कैथलिक था. रोमन कैथलिक चर्च की यहूदियों से नफरत बड़ी एविडेंट है. अब ये इस तरह नहीं है, मगर ये तो यहूदियों को मुल्कों से निकलवा दिया करते थे, ठीक है. तो नफरत अब उनकी तरफ से भी आ रही है. और मैं ये नहीं कह रहा कि यहूदियों को, मैं उस तरह से नहीं कह रहा कि जी यहूदियों से इसके जवाब में नफरत होनी चाहिए. मैं बिल्कुल भी किसी किस्म की भी हेट प्रीचिंग के 100% खिलाफ हूं. ना यहूदी से, ना मुसलमान से, ना हिंदू से, ना क्रिश्चियन से, ना पारसी से, ना मरजई से, कादियानी से, अहमदी से, किसी से भी नफरत नहीं होनी चाहिए. मगर मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूं कि कई बार जब हम ये बात करते हैं कि मजहब नफरत की वजह है, इस्लाम के ऊपर तो तनकीद करो तो हर किसी को बहुत ठीक लगती है, ठीक है. हमारी जो ऑडियंस है उसको एटलीस्ट, तो खासतौर पे जो हिंदुस्तान से हमारे आने वाले दोस्त हैं उनको तो हमेशा यही लगता है कि वो जी इस्लाम पे तनकीद होनी चाहिए. मगर जब आप उनको हिंदुइज्म का कुछ दिखा दें तो उनको लगता है कि वो नहीं, हिंदू तो ये जो कर रहे हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है. इस्लाम के ऊपर जब आप बात करते हैं तो फिर आप फ्रिंज एलिमेंट नहीं देखते, आप अक्रॉस द बोर्ड सब मुसलमानों को एक ही कलर से पेंट कर देते हैं, ठीक है. और हमारे बहुत से यूट्यूबर आजकल ऐसे हैं जिन्हों का ये पेशा बन चुका है कि वो करते ही हैं सिर्फ और सिर्फ, जिन्हें इस्लामिक आइडियोलॉजी पे तनकीद करने के बजाय एंटी मुस्लिम बन जाते हैं. ये काम जो है बहुत हद तक शुरू हो चुका है, ठीक है. और दूसरी तरफ मैं सिर्फ सबको ये दिखाना चाहता हूं कि ये समझें कि हर रिलीजन में ये कैपेबिलिटी मौजूद है. इसलिए रिलीजन इटसेल्फ बुरी चीज है, चाहे आप किसी भी बात पे अकीदा रखें, क्योंकि आप जब ये ईमान रखते हैं कि आप एक रिलीजन को मान रहे हैं और वो रिलीजन आप इसीलिए मान रहे हैं कि वो सबसे बेहतर है. अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदुइज्म को इसलिए मान रहे हैं कि हिंदुइज्म ये कहता है कि वो सबसे बेहतर है, बाकी रिलीजन आप किसी को नहीं मान सकते. फिर इस तरह इस्लाम में भी यही है, क्रिश्चियनिटी में भी यही है, जूडाइज्म में भी यही. और हर कोई नफरत का केपेबल है. हर कोई समझता है कि जी हमारा रिलीजन अंडर थ्रेट है, हम बड़े मजलूम हैं, अब हमारा राइट है कि हम दूसरे से नफरत करें, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो. हर कोई ये समझता है कि हम परसिक्यूटेड है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारा राइट है कि हम दूसरे को नफरत करें. और यहूदी भी शायद यही सोच रहे हैं. 6 मिलियन यहूदियों को सिर्फ जर्मनी में मारा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में.
यहूदियों के भी सोच रहे हैं कि शायद इट्स टाइम टू पे बैक। शायद उनमें से कुछ ऐसे जाहिल हों जो सोच रहे हों, शायद कुछ उनमें से ऐसे हों कि वो सोच रहे हों कि जी कोई कन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए और चर्चिज को यहां से भगाया जाए, मगर ये बात भी हो तो नहीं सकती। और इसराइली प्रेसिडेंट एटलीस्ट उनमें एक चीज बेहतर है कि इसराइली प्रेसिडेंट ने कहने को, अगर उन्हें पाकिस्तान या इंडिया या दुनिया के दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किया जाए, तो इसराइली प्रेसिडेंट ने बहुत सीरियसनेस दिखाई है कि वो जाके खुद उन लोगों से मिला है और उसने उन्हें श्योर कराया कि हम इन लोगों को पकड़ेंगे और हम जो है वो पीस से रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर प्रेसिडेंट खुद गया तो वो वाकई पीस से रहना चाहता है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के घर जला दिए, कोई सरकारी ओहदेदार, कोई वजीर आजम, कोई आपको जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, एक जज गया, सिर्फ वही था, बाकी कोई सरकारी ऊंची पोजीशन से लोग वहां पे नहीं गए। मगर हम ये समझते हैं इंडिया में कई बार मुसलमानों के घर जल जाते हैं तो मोदी जी के कान पे जूं भी नहीं रेंगती, कोई बयान ही नहीं आता, कहीं से कोई बात नहीं आती। तो एटलीस्ट इसराइली प्रेसिडेंट की ये जो मूव है कि वो गया है, ये दिखाती है कि वो एटलीस्ट इस प्रॉब्लम को डील करने में सिंसियर है। मगर बात यह है कि उनको भी ये देखना होगा कि उनके अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कैसे हैं, और मुझे लगता है कि वो देख ही लेंगे, क्योंकि आई थिंक कि वो अपनी तारीख उस तरह से नहीं भूलेंगे इतनी जल्दी कि इतना बुरा हुआ, पीछे नफरतों की वजह से हुआ, तो वो नफरत अब दोबारा, जिसने खुद नफरत की वजह से मार खाई होती है ना, उसको कभी भी नफरत दोबारा शुरू नहीं करनी होती है। आई थिंक कि इसराइली लोग इतने समझदार हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मेरा दिखाने का मकसद ये था कि दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, वो नफरत सिखा सकता है, वो लोगों को नफरत पे उभार सकता है, खास तौर पे यूथ, क्योंकि यूथ ही ये सारे काम कर रही है। यूथ को, मैं भी जब अपने 20s में था या अर्ली 20s में या लेट टीन्स के अंदर, तो मैं बहुत जज्बाती था। मुझे लगता था कि जो बाइबल में लिखा है बस वो सच है, और जी मैंने मरना है तो मेरी आंख जन्नत में खुलनी है, या मुझे एटलीस्ट मरने के बाद मैंने वाकई कोई दुनिया कुछ है। मैं मतलब यूथ जो होती है वो श्योर होती है अपनी पोजीशन के बारे में, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी अबसर्ड क्यों ना हो। इसीलिए यंग जो मुसलमान है वो उनको खुद का हमलावर मौलवी बना देते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो यूथ है वो चर्चिज पे हमले कर रही है, सिमेट्रीज से क्रॉसेस को उखाड़ रही है। इस तरह अगर आप ये देखें कि अगर हिंदुत्वा यूज करती है तो वो भी यंग और स्टूपिड लोगों को यूज करती है। मॉब लिंचिंग्स में आगे आगे स्टूपिड लोग होते हैं। मशाल खान को मारने वाले कौन थे? स्टूपिड यंग लोग। तो यंग लोगों को, जैसे जंग में यंग लोग काम आते हैं, वैसे मजहब में भी यंग लोग ही काम आते हैं। वही बेवकूफ होते हैं, वही पादरियों के, पंडितों के, मौलवियों के, रबाइस के इनके इशारों पे नाचते हैं। तो बात समझने की है। अगर आप इस बात को समझें कि हर रिलीजन केपेबल है इस तरह के वायलेंस के लिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमनिज्म, सेकुलर ह्यूमनिज्म, और इंसान को सिर्फ इंसान के तौर पे अगर इंसान देखेगा, मजहब के तौर पे नहीं देखेगा, तो यकीनन नफरत कम होगी। और नफरत कम करने का तरीका यही है कि सिर्फ इंसान समझें अगले को, उसका मजहब ना देखें सिर्फ और सिर्फ हर वक्त, उसकी नस्ल ना देखें, इंसान समझें तो अमन ज़रूर आएगा। ठीक है जी। तो आई होप कि पूरी दुनिया में पीस होगा और सब लोग इस बात को समझेंगे, और मजहबों का जो डिस्ट्रक्टिव रोल है उसको किसी ना किसी तरीके कम किया जाए। लोगों को सेकुलर ह्यूमनिज्म पढ़ा के, लोगों को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा के, साइंस की एजुकेशन दे के, जो कि हमें ये बताती है कि सब इंसान एक जैसे हैं। ऑन द स्किन लेवल हम थोड़े से डिफरेंट हैं, डीएनए सेम है, हड्डियाँ सेम है, गुर्दे सेम है, दिल दिमाग सब कुछ सेम है, और इंसान में कोई नफरत और लड़ाई होनी नहीं चाहिए। तो चलें जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।